नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स चार्ट क्या होता है, हाउ टू स्टॉक एनालिसिस बाय कैंडलस्टिक्स चार्ट। डे 1 में हमने सीखा कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं और ट्रेडिंग में किस टाइप के लोग को आना चाहिए। आज है डे 2। डे 2 में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक्स चार्ट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर 1, कैंडलस्टिक्स चार्ट क्या होता है। कैंडलस्टिक्स चार्ट की शुरुआत 1850 में जापान के राइट ट्रेडर्स ने किया था। जब मैं पहली बार शेयर मार्केट का चार्ट खोला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस लाल और हरे रंग के डिब्बे ऊपर नीचे जा रहे थे। तो जब मैं रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसे डब्बे नहीं कैंडल्स कहते हैं। कैंडलस्टिक्स चार्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ये समझते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस एक टाइम में कहां से कहां तक गया, कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर कब गया, नीचे कब गिरा और कहां बंद हुआ। ये सब चीजें समझने के लिए कैंडलस्टिक्स चार्ट बनाया गया है। ये चार्ट ऐसा होता है जो हमें ये दिखाता है कि किसी शेयर का प्राइस एक टाइम पीरियड में कहां से कहां तक गया। हर कैंडल 4 चीजें बनाता है। पहला, स्टॉक का प्राइस शुरू कहां से हुआ। दूसरा, स्टॉक ने कितना हाई बनाया। तीसरा, स्टॉक ने कितना लो बनाया। और चौथा, स्टॉक कहां बंद हुआ। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा है वो कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ एक एग्जांपल से। चलो हम ये मान लेते हैं कि हमें किसी टाटा के स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है। जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई स्टॉक कितने से शुरू हुआ। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई स्टॉक 200 रुपए पे शुरू हुआ। मान लो 10 बजे ये शेयर 200 रुपए पे शुरू हुआ तो हमारा फर्स्ट ओपन कहाँ से हुआ, पहला कैंडल बन गया। फिर 12 बजे हम देखते हैं वही स्टॉक 240 रुपए पे चला गया तो वो अपना हाई बनाया, हमारा दूसरा पॉइंट हाई। फिर थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि वही स्टॉक 190 रुपए पे चला गया तो वो लो बनाया, तीसरा पॉइंट लो। और फिर मार्केट बंद होने के टाइम पे यानी 3 बजे हम देखते हैं कि वो स्टॉक 210 रुपए पे क्लोज हुआ, यानी चौथा पॉइंट क्लोज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैंडल्स क्या होता है। कैंडल्स का काम यही होता है कि वो स्टॉक के टाइम पीरियड का वैल्यू बताए, प्राइस बताए कि वो किस टाइम में कितने प्राइस पे था। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक नीचे जा रहा है। हमने ये तो समझ लिया कि कैंडलस्टिक्स चार्ट क्या होता है, लेकिन असली गेम ये नहीं है। असली गेम ये है कि हम कैंडल्स को देखकर कैसे स्टॉक एनालिसिस करें, क्योंकि पैसे तो हम तभी कमा पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि कब हमें खरीदना है, कब हमें बेचना है, कब स्टॉक ऊपर जाएगा, कब स्टॉक नीचे आएगा। पार्ट नंबर 2, कैंडलस्टिक्स चार्ट से स्टॉक एनालिसिस कैसे करें। हम जब कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है, चार्ट। हम सबसे पहले देखते हैं चार्ट। अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है इसका मतलब है स्टॉक ऊपर जा रहा है और लोग उसे बाई कर रहे हैं। इसे कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में बाई करना अच्छा माना जाता है जहां तक मैंने सीखा है। और कोई स्टॉक सिर्फ लाल कैंडल्स बना रहा है इसका मतलब है प्राइस गिर रहा है, लोग उसे बेच रहे हैं, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। स्टॉक एनालिसिस करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ट्रेंड पहचानो, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। कितने तो ऐसे खास कैंडल्स होते हैं जो बन जाए तो हमें मालूम पड़ता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को मालूम है। हम लोग तो एक्सपर्ट है नहीं, हमें तो सीखना है। अगर आप में से कोई ऐसा आदमी हो जो वीडियो देख रहा हो और उसे कैंडलस्टिक्स चार्ट का नॉलेज है तो हमें कमेंट जरूर करना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना पहला ट्रेड कब लूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं बिना सीखे चला गया तो मैं लॉस ही करूंगा। मुझे तो मेरा डिसिप्लिन ने रोक रखा है। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है अपना पहला ट्रेड लेने के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले सीखो उसके बाद शुरू करो। अब एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्या सच में कैंडल्स देखकर लोग स्टॉक एनालिसिस कर लेते हैं? क्या सच में कोई कैंडल्स देखकर ये बता सकता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो इसका जवाब मैंने इंटरनेट पे ढूंढा, क्योंकि हमने भी कैंडल्स समझा कि कैंडल्स क्या होता है, कैंडल्स कैसे काम करते हैं, लेकिन कहीं स्पष्ट रूप से ये तो नहीं लिखा था ना कि 3 लाल कैंडल
बन रहा है तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अस्पष्टता कहीं नहीं है, सब एनालिसिस के ऊपर है। आखिर लोग कैसे एनालिसिस कर लेते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। तो जब मैंने 3-4 अच्छे ट्रेडर को फॉलो किया, उनका ये कहना है कि आप रोज दिन 5 मिनट कैंडल्स चार्ट देखो। वो तो यही बोल रहे थे एवरीडे 5 मिनट कैंडलस्टिक्स चार्ट को देखो। अब तो ये सुनने में बहुत इनप्रैक्टिकल लग रहा है कि कोई देखने से कैसे समझ पाएगा। आपको क्या लगता है कि कुछ सिर्फ कैंडलस्टिक्स चार्ट देखने से हम स्टॉक एनालिसिस कर पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैंने कई ट्रेडर्स का वीडियो देखा, वो भी यही बात बोल रहे थे कि आपको कैंडलस्टिक्स चार्ट समझना है, स्टॉक एनालिसिस करना है तो आप हमेशा चार्ट देखते रहो। मैंने तो यही डिसाइड किया है कि मैं रोज दिन चार्ट देखूंगा मार्केट में जाकर। पार्ट नंबर 3, क्या सीखा हमने इस वीडियो में? मैं हर वीडियो के अंत में ये जरूर पूछता हूँ कि अगर आपने वीडियो पे टाइम दिया तो क्या सीखा। और हाँ, एक और बात, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप एकदम सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर और आप ट्रेडिंग सीखने लायक हो। अगर आप बिल्कुल अच्छे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब द चैनल। अब बात करते हैं कि डे 2 में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि कैंडलस्टिक्स चार्ट क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, एक कैंडल से हमें क्या क्या पता चलता है और इसका इस्तेमाल किस लिए है। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप इस जर्नी को लेकर सीरियस हो जाओ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आसान से आसान भाषा में जो समझा हूँ वो आपको समझा सकूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डे 3 में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं डे 3 में।